नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए द्वितीय सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2024 को पूरे 111 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। 2 अक्टूबर 2024 को वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है वो इतना दुर्लभ संयोजन है जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्यदेव पीड़ित होंगे और जब ग्रहण समाप्त होगा सूर्य की पीड़ा समाप्त होगी, सूर्य कष्टों से बाहर आएंगे तो अत्यंत प्रसन्न महसूस करेंगे और सूर्य की यही प्रसन्नता समस्त चराचर जगत को प्रकाशित करेगी। सभी प्राणियों के मन में प्रसन्नता होगी, क्योंकि ग्रहों के राजा स्वयं प्रसन्न होंगे और इसका बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। ग्रहण के बाद सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा, जो सूर्य के मित्र की राशि है, और गोचर हस्त नक्षत्र में होगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और इस तरह से सूर्य का गोचर राशि और नक्षत्र के आधार पर अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र और राशि में होगा। हस्त नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा। 27 सितंबर से सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और हस्त के नक्षत्र मंडल के स्वामी देवता हैं सूर्यदेव, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण के बाद बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रहों का संयोजन आपकी कुंडली में देखने को मिलेगा। हस्त नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य आपके भाग्य को चमका देंगे और इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि केतु भी हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और केतु की विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल में 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। तो सूर्य के बल में और बुध के बल में 5 गुना तक वृद्धि होगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद जो ग्रह स्थिति बन रही है वो आपको धन कुबेर बनाने वाली है, कुबेर के खजाने पर बैठाने वाली है। तो पहले चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतें। फिर बात करेंगे इस ग्रहण के बाद वृषभ राशि के जातकों के जीवन में किस तरह की खुशियां आने वाली हैं, कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और 2 अक्टूबर को पंचम भाव में ही ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण रात्रि 9:13 से प्रातः 3 अक्टूबर प्रातः 3:17 तक लगेगा। पूरे 6 घंटे 4 मिनट का होगा ये सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या के दिन लगेगा और ब्राज़ील, आर्कटिक क्षेत्र, फिजी, चिली, पेरू, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, वेनस आयर्स, बेकर आइलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्र में ये सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। जहाँ पर ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक मान्य होगा और 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाएगा, यानी सूतक काल प्रातः 9:13 से शुरू होगा। चूँकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। जब भी कोई खगोलीय घटना, खासकर चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण जैसी घटनाएं घटित होती हैं तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है और सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो ग्रहण के बाद आने वाले 30 दिनों तक रहता है। वहीं इनका प्रभाव कहीं पर कम होता है और कहीं पर ज़्यादा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर राशि, हर लग्न वाले जातकों को इस सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, किन उपायों को करने से आप ग्रहण का
पूरा लाभ ले पाएंगे। ज्योतिषीय मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, अगर घर में मंदिर है तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान अवश्य करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। चाकू, कैंची, छुरी, सुई इस तरह की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। गर्भवती माताएं, बालक, वृद्ध जिनको भोजन करना आवश्यक हो वो उस भोजन को कर सकते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और उस नारियल को प्रातःकाल बहते जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये ग्रहण वृषभ राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में लगेगा। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है। पंचम भाव शेयर, सट्टे, लॉटरी को शो करता है। ग्रहण के 2-3 दिन पहले और 2-3 बाद तक आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। खास करके अपनी संतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है, शिक्षा में बाधा आ सकती है या मन आपका भटक सकता है पढ़ाई से, और साथ ही साथ लव रिलेशंस में भी थोड़ी दूरी बन सकती है, कोई गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। और ग्रहण से कम 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद के समय भूल करके भी आप शेयर मार्केट में किसी तरह का कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और राहु भ्रम पैदा करते हैं, बिला वजह का नुकसान हो सकता है। तो ग्रहण के बाद 3-4 दिन तक और उसके पहले 3-4 दिन तक आपको किसी तरह के निवेश से तो बिल्कुल ही बचना है। बुध चूँकि आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, तो अपनी वाणी पर भी विशेष संयम रखिएगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो यहाँ पर भी यही बात लागू होती है कि निवेश करने से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मन आपका अशांत रहेगा, मन में चिंता बढ़ेगी अपने संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के या लव रिलेशंस को लेकर के, तो विशेष सावधानी बरतिएगा। इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के 3-4 दिन के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं सूर्य बुध के गोचर से। इस दौरान बहुत सारे बदलाव होंगे आपके जीवन में। पंचम भाव जो है ये लव रिलेशन का, संतान का, शिक्षा का होता है। तो पंचम भाव में जो समस्याएं हैं उन्हें बुध और सूर्य के प्रभाव से आप बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि को अत्यंत तीव्र करेंगे, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे और आप अपने तरीके से आत्ममंथन करके कहाँ पर समस्या की जड़ है उसकी तह तक पहुँचेंगे और उन समस्याओं को हल करेंगे। एक तरह से सूर्य और बुध के साथ केतु का जो गोचर है, ये बुध और सूर्य के बल को कई गुना बढ़ाने वाला होगा। तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि अगर लव रिलेशंस में किसी तरह का कोई विवाद था तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर उस विवाद को सॉल्व करेंगे। शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी वो दूर होगी। शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस समय आप, और आपकी संतान भी
प्रोग्रेस करेगी। संतान की तरफ से कोई आपको अच्छा समाचार भी इस समय मिल सकता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी इस समय, और आपका मन मस्तिष्क अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगा। आपके जो फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी। धन का लाभ तो होगा ही, इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़बरदस्त ग्रोथ लेकर के आएगा, क्योंकि 10 अक्टूबर को जब बुध छठे भाव में आ जाएंगे, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर के पंचम में हैं। एक केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव, तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो आपको चौथे भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। चूँकि दृष्टि सूर्य और बुध की पड़ रही है एकादश भाव पर, जो कि आपकी इच्छाओं का भाव होता है, तो चौथे भाव से संबंधित जो इच्छाएं आपकी हैं वो पूरी होंगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं, प्रेम के ग्रह हैं और सुख सुविधाओं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं शुक्र। तो इस समय आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे, घर को रिनोवेट कर सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन आप लेकर के आएंगे। अगर आप महिला हैं तो ये समय ऐसा है जिसमें कि आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण भी परचेज करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाएंगे। और इसका प्रभाव ये होगा कि आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, गति नहीं पकड़ पा रहे थे, उन कार्यों को गति मिलेगी और आपके वो कार्य इस समय पूरे होंगे और इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में इस समय वृषभ राशि के जातकों के लिए खास तौर से, और वो है राहु का गोचर। आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। राहु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है और राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो कि आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं जीवन में। यानी अभी तक आपके जीवन में जो चल रहा था उसको बिल्कुल नए तरीके से एक नया बदलाव लाएंगे राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी 12 राशियों में अगर किसी एक राशि की बात की जाए तो सबसे सेंसिटिव गोचर है राहु का वृषभ राशि के लिए। इसलिए ये वीडियो वृषभ राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो का सीधा संबंध आपकी इनकम से है। ग्रहों का गोचर 11वें भाव में तो होता ही रहता है। कभी राहु हैं, कभी शनि हैं, कभी गुरु हैं, तो कभी सूर्य हैं। ये क्रम तो लंबे समय से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा जीवन तो बहुत छोटा है और हमारे जीवन में ऐसे कालखंड बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं जब इनकम का भाव, लाभ का भाव ये मजबूत स्थिति में हो। क्योंकि कुंडली का 11वां भाव जितना मजबूत होता है, आर्थिक स्थिति आपकी उतनी ही मजबूत होगी। राहु आपके कुंडली के 11वें भाव में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक और आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की विशेषताओं से भरा नक्षत्र, और दूसरी ओर क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह राहु, ये दोनों ही आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव लाने वाले हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम पर 11वें भाव में बैठे ग्रह का ही नियंत्रण होता है। मेहनत कम करें या ज़्यादा, इनकम कितनी होगी
इस बात का फैसला 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह करता है। और आपके 11वें भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद का जो कॉम्बिनेशन बना है वो आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपकी इनकम, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके संबंध, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, इनमें इतने बड़े बड़े बदलाव होंगे कि आपको सब कुछ नया लगने लगेगा। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और राहु 10 नवंबर तक तीसरे चरण में गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के छठे भाव में है। तो राहु और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा का संचार आपके कुंडली के छठे भाव में होगा और छठे भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और 10 अक्टूबर के बाद यहाँ शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? छठा भाव हमारी कुंडली का वो भाव है जो हमेशा हमारे लिए नए नए चैलेंजेस पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है छठा भाव। और छठे भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला है। राहु और उत्तरा भाद्रपद इन दोनों का स्वभाव है जीवन में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करना। तो यहाँ राहु न केवल छठे भाव से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे बल्कि उन भावों से संबंधित समस्याओं को भी हल करेंगे जिनका संबंध राहु से बन रहा है। आपके जीवन की वो विघ्न बाधाएं, वो रुकावटें जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन बाधाओं को दूर करके आपके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करेगा राहु का ये गोचर। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आता है। छठे भाव की चीज़ों में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। तो किस तरह का परिवर्तन आएगा? आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को ये गोचर समाप्त करेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप परेशान थे, उन समस्याओं का हल निकलेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। कोर्ट कचहरी के किसी मैटर को लेकर के आप परेशान थे, उससे राहत मिलेगी। नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ संबंधी जो प्रॉब्लम चल रही थी आपके जीवन में, उन्हें ये गोचर सॉल्व करेगा। आपके कार्यक्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम और बिजनेस संबंधी जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उन समस्याओं को सॉल्व करने वाला होगा राहु का ये गोचर। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के पश्चात का जो समय है वो एक गोल्डन पीरियड की तरह रहने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।